गुड मॉर्निंग गाइज। आज आपके लिए क्वेश्चन बैंक का सीरीज नंबर 3 लेकर आया हूं, जो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग यदि चैप्टर को पढ़े होंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास कीजिए और कमेंट में फटाफट अपना जवाब दीजिए। ठीक है गाइज, अब मैं शुरुआत करता हूं। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि रॉलेट एक्ट के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन में है कि रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है गाइज, विचार कीजिए। अब यह सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति के संस्तुतियों के आधार पर लाया गया था। पहला स्टेटमेंट कमेंट में बताइए सही है कि नहीं सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इसके विरोध में जालियांवाला बाग में सभा एकत्रित हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है गाइज, ये दोनों कथन के बारे में विचार करना है। ठीक है, तो पहला में ए में दिया हुआ है सिर्फ 1, मतलब कि ए सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया था से। दूसरा में दिया हुआ है सिर्फ 2। सी में दिया हुआ है 1, 2 दोनों। तो गाइज 1 और 2 दोनों देखा जाए तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति के संतुष्टियों के सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया था, ये बात सही है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में एकत्रित हुआ था, ये भी बात सही है। तो दोनों आंसर सही होगा गाइज। इसका जो उत्तर होगा वो सही होगा दोनों, तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है गाइज, तो वही जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ तो वही आप देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो दोनों जालियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ था क्योंकि सिडनी रॉलेट के द्वारा जो लाया गया था कानून, उसके विरोध में ही, जिसको बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया, उसको काला कानून भी कहा गया गाइज। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों सही है, तो आंसर होगा सी। लाल किला मुकदमा में कौन कौन सैनिक शामिल थे। ठीक है गाइज, आप लोग इधर यस और नो देख करके टिक मारिएगा, गलत हो सकता है। अपना दिमाग लगाइएगा। सब पहला नंबर है जनरल मोहन सिंह, दूसरा है जनरल शाहनवाज, तीसरा है जीएस ढिल्लो मतलब गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, पूरा इनका नाम है गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन आया हुआ। तीसरा है प्रेम कुमार सहगल, जनरल प्रेम सहगल, इनका पूरा नाम है प्रेम कुमार सहगल। तो आप बताइए कि जो है लाल किला मुकदमा में कौन कौन शामिल था। ठीक है गाइज, तो पहला और दूसरा सिर्फ मतलब मोहन सिंह अवे बी में, दूसरा और तीसरा सिर्फ मतलब कि जीएस ढिल्लो और जनरल शाहनवाज सी में, 1, 3, 4 जनरल मोहन सिंह, जीएस ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल। 4 में जनरल शाहनवाज, जीएस ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल। ठीक है गाइज, तो आप लोग फटाफट आंसर बताइए कमेंट में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जनरल शाहनवाज खां के सेनापति के नेतृत्व में अटैक किया गया था म्यांमार के क्षेत्र में, और आकर के मणिपुर के क्षेत्र में एंट्री कर गए थे। तो शाहनवाज खां भी था, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो भी थे और प्रेम कुमार सहगल भी था। ये 3 लोग शामिल थे गाइज। अब देखिए कि दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन किस में है। दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऑप्शन डी होगा सही। ठीक है गाइज, इसका डी होगा सही। तो आप लोग को पता होगा कि ये 3 लोग आए थे जापानी सेना के नेतृत्व में और आकर के म्यांमार के क्षेत्र पर अटैक किए और उसके पश्चात मणिपुर की तरफ एंट्री कर गए, जहां जापानी सेना हार गई और इन लोगों को सरेंडर करना पड़ा। इन लोगों को कैद करके लाया गया लाल किला में, दिल्ली के लाल किला में, वहीं चलाया गया मुकदमा, इसलिए इसका नाम पड़ा लाल किला मुकदमा गाइस। ठीक है, इस मुकदमा में जवाहरलाल नेहरू हो, भूला भाई देसाई हो, वैसे लोग जो है वकालत किए और इन लोगों को बचाने का काम की। भारत में बहुत बड़े धरना प्रदर्शन किया गया। तो आंसर सी जो है से डी सही होगा। जो है इनका शाहनवाज खां, गुरुबख्श ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइज। सुभाष चंद्र बोस, फिर यहाँ पर देख कर टिक मत मार लीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा गाइज। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये तीसरा क्वेश्चन है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उसके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन का स्थापना किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद फौज, भारत नौजवान सभा, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट। ठीक है गाइस, ये सब का स्थापना तो किए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन 1939 में किसका किए थे ये आपको बताना है गाइस। तो इसका सही उत्तर फॉरवर्ड ब्लॉक होगा। मैं आपको बता दूं गाइस
कि 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट हुआ। त्रिपुरी संकट हुआ और यहीं से सुभाष चंद्र बोस अपना कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। कांग्रेस से इस्तीफा दिए और कांग्रेस से इस्तीफा दे करके नया एक पार्टी बनाने का काम किए। वो था फॉरवर्ड ब्लॉक, जो बंगाल के क्षेत्र में बनाया गया था। वामपंथी लोग और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों मिलकर के बनाए थे एक पार्टी, इसको बोला गया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो एक लाइन में जानना है कि त्रिपुरी संकट के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जो है से इस्तीफा दे दिए कांग्रेस से और नए पार्टी बना दिए खुद का फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है गाइज, तो इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं गाइज, देखिए पढ़िए आराम से समझिए। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन पूछ रहा है गाइज। याद रखिए कि यही कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस का, जो निर्विरोध चुना गया था। मैं आपको क्वेश्चन को डील करने के साथ साथ इसका आंसर भी बताते जा रहा हूँ गाइज। ठीक है, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, निर्वाचित हुए, निर्विरोध हुए थे, कोई इनको जो है अगेंस्ट में खड़ा नहीं था। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया। ठीक है गाइज, आर्थिक विचार का योजना अपनाया। ठीक है, और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई, एक राष्ट्रीय योजना समिति भी बनाया गया। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था गाइज, आप बताइए। अब इसमें से क्या आंसर कौन होगा, फटाफट आप कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए। मैं आपको आंसर बता दूं कि इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ गाइज, और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध निर्वाचित किए गए अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस का, और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दा को लेकर के राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, और राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो गाइज आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको बिल्कुल ही इंटरेस्ट भी आएगा, आप खुद को भी पहचान पाएंगे कि आप कितना क्वेश्चन को जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा गाइज, और जो नहीं जान पा रहे होंगे तो मैं आंसर बता रहा हूँ, आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, इसमें आपको उत्तर बताना है गाइज। पहला पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम मतलब कि सीक्वेंस में बताए, कालानुक्रम सीक्वेंस में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही तरीके से कीजिए। मतलब ये 4 को दिया हुआ कौन ऑप्शन है गाइज। इसका मतलब ये हुआ, कूट का मतलब ये होता है एग्जाम में कि जो घटना घटी पहले कौन घटी, उसके बाद कौन घटी, उसके बाद कौन घटी। ठीक है गाइज, तो ये पूछा हुआ है कालानुक्रम मतलब कि सीक्वेंस में। तो आप लोग एकदम कमेंट में बताइए फटाफट गाइज, मैं उसको उत्तर बताता हूं। सबसे पहला दिया हुआ है नेहरू रिपोर्ट, गांधी बिन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भगत सिंह को फांसी। ये 4 को आप सोचिए गाइज कि पहले कौन घटा, उसके बाद कौन घटा, उसके बाद कौन घटा, उसके बाद कौन घटा। कुछ पूछा हुआ है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। तो मैं आपको बता दूं गाइज, सबसे पहला आया नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट में फटाफट। सबसे पहला आया नेहरू रिपोर्ट, इस पहला हो गया। 1928 ईस्वी में आया नेहरू रिपोर्ट गाइज, 1928 में आया नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद गाइज सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए गए, 1930 में किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको पता होगा गाइज 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है गाइज, और वही घोषणा किया गया था कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए जाएंगे, तो यही 1930 में शुरू किया गया। उसके बाद गाइज गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ गाइज 5 मार्च 1931 को। तो ये पहला घटना पहला हुआ, तीसरा उसके हिसाब से आप चुन लीजिएगा गाइज, मैं बता रहा हूं। पहला हुआ, पहला नेहरू रिपोर्ट हुआ, दूसरा में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, और तीसरा में गांधी इरविन समझौता हुआ गाइज। ठीक है गाइज, 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ गाइज। तो चौथी घटना घटी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुआ, तो हुआ चौथा नंबर गाइज। अब यह में देखिए पहला गाइज, दूसरा गाइज, तीसरा गाइज और चौथा गाइज। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो कूट है, अब इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन होगा। तो पहला दूसरा आंसर हो जाएगा, जो है पहला दूसरा से ए हो जाएगा गाइज। नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आया, नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है गाइज सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 ईस्वी में। इस घटना के हिसाब से समझना है गाइज
कि इस घटना में कौन सा आंसर सही होंगे। ठीक है, तो आंसर होगा इसका, ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, फिर गांधी अरविंद समझौता हुआ, और उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुआ, 5वां। तो पहला में हुआ, और ये तीसरा है गाइस, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ऑप्शन देखिए में इसका हो जाएगा, मतलब ऑप्शन में चुनते जाइएगा, पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा गाइस, चौथा। ये ऑप्शन किस में है? पहला, ये पहला में तो नहीं है, ए में तो नहीं है गाइस, ये ए में नहीं है। पहला के बाद दूसरा आ गया, देखिए ना, नेहरू रिपोर्ट के बाद गांधी में समझौता नहीं हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहां से आपको देखना है गाइस। तो पहला हो गया, उसके बाद तीसरा, तो पहला के बाद तीसरा देखिएगा बी में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बी में आ रहा है, चौथा, तो ऑप्शन एग्जैक्ट होगा इसका बी। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट पहले घटना घटा 1928 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में गाइस, उसके बाद गांधी अरविंद समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को गाइस, और भगत सिंह को फांसी हुआ 23 मार्च 1931 को। तो एग्जैक्ट हुआ पहला हुआ, ये हुआ दूसरा, तो कौन हुआ? तीसरा में ऑप्शन हुआ, तो 1324 एग्जैक्ट आंसर होगा बी गाइस। देखिए, तो सारा कुछ मैं इसलिए आपको समझा भी दिया और लिख भी दिया गाइस। तो आप लोग बिल्कुल हमारा वीडियो में बने रहिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपसे सोल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात है, घबराने की जरूरत नहीं। आप रिवाइज करके हमारा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, आपसे बिल्कुल बनेगा। और मैं जो वीडियो के सीरीज ला रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कोई नहीं रोक सकता है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आप हमारा सीरीज से क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है गाइस, अब इसको मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेगा। थैंक यू।